किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उठकर देखने की। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया वो आज रात एक साथ सोएंगे। हॉन्टेड विला। ये कहानी आशीष चंचलानी की जुबानी बताई गई एक सच्ची कहानी है। आशीष अपने दो दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए आउट ऑफ कंट्री गए थे, विस्परिंग वुड्स विला में। काफ़ी प्रीमियम लुक था उस जगह का और पूरा विला वुड्स का बना हुआ था। आशीष और उसके दो दोस्त विला के अंदर एंटर करते हैं। बाहर से जितना सुंदर था, अंदर से और भी कई ज़्यादा रॉयल लग रहा था। पर जैसे ही आशीष अंदर एंटर करता है, उसे कुछ तो गलत लगता है, जैसे कुछ सही नहीं। तभी रवि उसका ध्यान भटकाते हुए कहता है कि चलो जल्दी चेक इन करके सामान अंदर रखकर थोड़ा रिलैक्स करते हैं। कुछ देर तक सभी मिलकर टाइम स्पेंड करते हैं मस्ती मजाक के साथ। पर रात होते ही सब अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। आशीष सोने की कोशिश ही कर रहा था। इतने में उसे बेडरूम की डोर की कर्कश खुलने की आवाज़ आती है और फिर कुछ सेकंड्स बाद दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो जाता है। आशीष ये देखकर डर गया। इससे पहले आशीष खुद को समझाता कि शायद दरवाज़ा प्रॉपरली बंद नहीं किया होगा। इतने में दरवाज़ा फिर से कर्कश आवाज़ से खुलकर ज़ोर से बंद हो जाता है। ऐसे ही 10 बार होते रहा। आशीष वही जम सा गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। जैसे तैसे वो रात उसने काटी और अगले ही सुबह आशीष ने अपने दोस्तों को बताया जो उसके साथ हुआ। तब उसके दोस्तों ने भी बताया कि उन्हें रात को किसी की चलने की आवाज़ आ रही थी, पर किसी की हिम्मत ही नहीं हुई उठकर देखने की। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया वो आज रात एक साथ सोएंगे। पूरे दिन टाउन घूमने के बाद तीनों थक गए थे और तीनों आशीष के कमरे में सोते हैं। ठीक रात के 12 बजे सबकी नींद एक अजीब आवाज़ से खुल जाती है। तीनों बहुत डर जाते हैं क्योंकि उनके कमरे के बाहर से ऐसी आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घूम रहा हो। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई और आवाज़ होगी, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ तेज़ होने लगती है। तभी आशीष को अपने पापा की बात याद आती है, ऐसे समय में बस हनुमान चालीसा बोलो और खुद को शांत रखो। हनुमान चालीसा बोलते बोलते कब सबकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। पर रात के 3 बजे आशीष की नींद अचानक टूट जाती है। आंखें खोलते ही जब वो अपने बगल में देखता है तो उसकी रूह कांप उठती है। वो वही फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके बिल्कुल पास आशीष जोर से चिल्लाता है और कुछ ही सेकंड में वो साया गायब हो जाता है। उस रात कोई भी सो नहीं पाया। अगले ही दिन सबने दूसरा होटल ढूंढना शुरू किया और वो एक पास के एकाकी होटल तक पहुंच गए। पर वो जगह पहले वाले से भी ज़्यादा क्रीपी लग रही थी। जैसे ही आशीष और उसके दोस्त अंदर गए, सभी लोग उन्हें बिना किसी एक्सप्रेशन के
घूर रहे थे। और सबसे अजीब बात ये थी कि वहाँ हर तरफ क्रीपी डॉल्स लटके हुए थे। ये देखकर आशीष और उसके दोस्त तुरंत बाहर आ गए और मैनेजर को कॉल करके इंडिया वापस जाने के लिए फ़्लाइट टिकट्स बुक कर लिए। उन्हें अब वहाँ और नहीं रुकना था। उसी शाम को सभी फ़्लाइट से इंडिया वापस आ गए। दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी विला में टाइम स्पेंड करने जाओ तो संभलना, कहीं वो विला हॉन्टेड ना हो। सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई कहानी या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।